हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की पदखंड जो चैप्टर 5 है जिसका नाम है भारत माता, और भारत माता के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, तो इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी को एक बता दें कि यहाँ पर साइड में जो लिखा है 22C, ये 2022 थर्ड सेमेस्टर में पूछा गया था, यहाँ पर 2023 फर्स्ट सीटिंग में, और यहाँ यहाँ सेकेंड से थर्ड सीटिंग में पूछा गया था। यहाँ पर 2023 फर्स्ट सीटिंग में, उसी तरह यहाँ पर 2023 फर्स्ट सीटिंग में, यानी कि जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं वो सभी हम लोग कवर करेंगे, और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की जो संभावना है वो सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किससे कहा है? तो वो कहे हैं भारत माता को। युगपद किस कवि की रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की। 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो वो है भारत माता की। अगला प्रश्न है, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में परवासिनी बनी हुई है? तो वो भारत माता। गुंजन किस कवि की रचना है? तो गुंजन की बात करें तो वो है सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? तो वो द्विवेदी युग के कवि हैं। रामधारी सिंह द्विवेदी युग के कवि थे सुमित्रा नंदन पंत जी। पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उनको ज्ञानपीठ की पुरस्कार मिला था चिदम्बरा पर। और यहाँ बात करें सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि थे? यहाँ पे छायावादी युग के थे, द्विवेदी युग के ये नहीं, भारत माता के लेखक ये नहीं है। ठीक, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? तो वो हैं छायावाद युग के। भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो उनकी काव्य संकलन थी एक ग्राम्या, तो वहां से भारत माता शीर्षक में संकलित है। अगला प्रश्न है, ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? तो ये प्रभाव था यथार्थवाद का। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? वे कहा जाता है पंत जी को, सुमित्रा नंदन पंत को। भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो ग्राम वासनी भारत माता के संबंध में सही है, क्योंकि कवि जो हैं वो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा भारत माता की बात किए हैं। सर बिंदुहासनी कौन है? तो भारत माता हैं। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? भारत माता के लिए। शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ है? तो शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ होता है शरद ऋतु का चंद्रमा। और यहाँ पर भारतेंदु अगर होता तो भारतेंदु हरिश्चंद्र एक राजा थे, उनकी बात होता। यहाँ पर लिखा गया है शरतेंदु। क्रुंदन का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है रोना। तप संयम में कौन सा समास है? तो तप संयम में समास की बात करें तो वो है द्वंद्व। और द्वंद्व समास पहचानने का ट्रिक है कि किसी भी दो शब्दों के बीच, यहाँ पर बीच में डैश दिया रहता है, वही है द्वंद्व समास पहचानने का ट्रिक। ठीक, और द्विंगु की बात करें तो द्विंगु जितने भी जिसमें संख्या की डिनोट करता है, जैसे पंचम, तो यहाँ पंचम में पंच आ गया 5। ठीक, तो
इससे क्या होगा कि जितने भी संख्या को डिनोट करता है तो वो हो जाएगा द्विलिंग समास। पंत का जन्म कब हुआ? तो उनकी जन्म की बात करें तो टोटल 1900 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। पंत की मृत्यु कब हुई? तो उनकी मृत्यु की बात करें तो वो हुआ था 29 दिसंबर 1977 को, यानी कि उनका जन्म और मृत्यु के बीच का डिफरेंस टोटल 78 वर्ष का है, क्योंकि वहाँ पर 1900 ईस्वी में 1-2 दिन की डिफरेंस है। ठीक, अगला प्रश्न है, पंत का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था कौसानी, अल्मोड़ा में। पंत ने महाकाव्य लिखा है। उनकी महाकाव्य का नाम था लोकायतन। पंत के पिता का नाम क्या था? जो सुमित्रानंदन पंत थे, उनके पिता का नाम था गंगादत्त पंत। पंत के माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम था सरस्वती देवी। पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी है? तो शीर्षक का नाम था गिरजे का घंटा। गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है? तो वो किए भारत माता के 2 आँखों से। गंगा और यमुना को कवि डिनोट किए हैं कि ये भारत माता के 2 आँख हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है? तो वो दीनता का अर्थ होता है गरीब। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो वो किए हैं छाया युक्त चंद्र से। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो वो चित्र जो है यथातथ्य है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? तो वो है अविच्छिन्न है। कवि के अनुसार भारत माता की आंखें हैं कैसे? उनकी आंखें गंगा यमुना की तरह हैं। युगवाणी किनकी काव्य कृति है? तो युगवाणी जो है वह है सुमित्रानंदन पंत की। भारत माता सारे जग की है और सारे जग की माता है। सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? तो आकृष्ट किए थे समाजवाद की ओर। गीता उपदेश देता है, तो गीता उपदेश देता है कर्म का। भारत माता की आंखें झुकी हुई है, तो उनकी आंखें झुकी हुई है चिंता से। ग्रामवासिनी कौन समास है? तो ग्रामवासिनी जो है एक बहुब्रीही समास है और ग्रामवासिनी से जिसका अर्थ होगा भारत माता, जिसका जैसे बताया कि बहुब्रीही समास जो है उसका बात कुछ और रहता है लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकल जाता है। जैसे दशानन का अर्थ हुआ, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि दशानन जिसका 10 मुख हो उसे दशानन कहते हैं और दशानन रावण का नाम हुआ। ठीक, गंगा यमुना कौन सा समास है? गंगा यमुना जो है वह है द्विलिंग समास। और द्विलिंग की बात करें तो अभी बताए हैं आपको कि जिस भी 2 शब्दों के बीच डैश दिया रहता है वही होता है द्विलिंग समास पहचानने का ट्रिक। ठीक, जैसे द्विलिंग समास है तो द्विलिंग समास 2 शब्दों के बीच डैश दिया रहता है
दैन्य जड़ित अपलक चितवन है। दैन्य जड़ित अपलक चितवन है। तो डॉट की जगह पर होगा नत। अब सही वर्ड बनेगा कि दैत्य जड़ित अपलक नत चितवन है। कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित हैं? तो वो है टोटल 30 करोड़। अब प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वो हैं 80 करोड़ तक ले बढ़ गई हैं। भारत माता कहाँ निवास करती हैं? तो वो करती हैं गांवों में। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो उदास घाटी की मूर्ति है। सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा, शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो वो है भारत माता की। इस चैप्टर में टोटल 41 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल करेगी। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।